दोस्तों आज आपने भैया थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों ने किसी भी प्रकार से बैंक या एनबीएफसी से अगर कोई लोन लिया है या आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का कार्ड हो या किसी भी श्रेणी का लोन हो दोस्तों, तो अगर आप लोग भैया उसको रिपेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक या एनबीएफसी या जो आपको लोन देने वाली कंपनीज है वह आपके साथ में क्या कर सकती है या आप लोगों का क्या नुकसान कर सकती है या आप लोग इससे किस प्रकार से बच सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो भैया बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग अगर लोन लेने वाले हैं या ले चुके हैं या आप लोग भविष्य में किसी प्रकार से अगर फॉल्ट होने वाले हैं तो भैया ये वीडियो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको आज सारे इस जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट भैया मैं यहाँ पर आपके क्लियर कर दूंगा दोस्तों। मैं आज आपको बातें बताऊंगा वह बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि मैं ऐसे गूगल पे सर्च करके नहीं आ रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं अभी भी फाइनेंस का काम करता हूं, लोन वगैरह काम करता हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को इसकी जो वास्तविकता है उसके साथ में परिचय कराऊंगा। साथ में अगर आप लोगों की कोई माइनस बन रहा है कि नहीं भैया मैं उसके पैसे खाना चाहता हूँ और मेरा नुकसान भी कम से कम हो, तो वो भी भैया इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है आज आपके लिए दोस्तों हमें इस बात का पता है कि भैया जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है वह दो प्रकार से होती है। एक तो होता है अनसिक्योर और एक होता है सिक्योर। ये जो सिक्योर और अनसिक्योर नाम है वह लोन या कार्ड देने वाले के हिसाब से दिए गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए अगर कोई आपको अनसिक्योर लोन देता है तो अनसिक्योर किसके लिए? वो बैंक के लिए है, यानी कि आपको लोन देने में यहां पर बैंक सुरक्षित नहीं है। ठीक है। दूसरा होता है भैया सिक्योर। अब सिक्योर किसके लिए? वो भी भैया बैंकों के लिए। बैंक अगर आपको सिक्योर लोन दे रहा है तो आप सिक्योर नहीं है, वहां पर बैंक सिक्योर है। समझ में आ गई मेरी बात? मैं एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया या आपने भैया कोई पर्सनल लोन लिया, ये दोनों क्या होते हैं? अनसिक्योर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर लोन जो देने वाला है उसको यहां पर हमेशा डर बना होता है कि भैया अगर लोन लेने वाले या कार्ड लेने वाले ने अगर भैया मेरा पैसा नहीं चुकाया तो वह पैसा डूब सकता है, यानी कि वह हो गया उसके लिए अनसिक्योर। ठीक है। अब सिक्योर की बात होगी जहां पर आप लोग अपना कोई मॉर्गेज करवाते हैं या आप लोग अपने एसेट्स यहां पर गिरवी रखवाते हैं, चाहे आपकी डिजिटली हो चाहे आपकी यहां पर मकान वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह हो। तो इन दोनों के अंदर अगर आप लोगों ने भैया सर्विसेज ली है और आपने उसका टाइमली रिपेमेंट नहीं किया या आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं रिपेमेंट नहीं करूं, तो इन दोनों के लिए भैया अलग अलग क्राइटेरिया यहां पर बनाए गए हैं। तो दोनों को यहां पर ध्यान से सुनना चाहिए और मैं आपको आज इसके उपाय भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहां पर सिक्योर लोन की बात करने वाला हूं, यानी कि जहां पर आपने लोन लिया है, जो एक तो लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया जाता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। अब इसमें शॉर्ट टर्म में होता है जैसे आपने कोई कार वगैरह लोन लिया है तो वो या कोई बिजनेस लोन लिया है तो यहां पर आप लोगों से कोलेटरल गिरवी करवाया जाता है। लॉन्ग टर्म के जो लोन होते हैं उनमें बहुत बड़ा रिस्क होता है लोन लेने वाले के लिए। यहां पर इसी वजह से जो लोन देने वाला होता है वो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर कम रखता है। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि यहां पर जो होम लोन होता है उसकी ब्याज दरें सबसे कम होती है। अब जो होम लोन होता है वो लगभग 30 साल के लिए लिया जाता है। तो इस 30 साल के पीरियड में अगर आपका मान लो कभी भी अगर आपका स्थिति खराब हो जाए, अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो भैया यहाँ पर आप लोगों ने जितने भी किस्तें चुकाई वो समझ लो सबकी सब पानी में गई। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने एक किस्त को भी अगर आपने ड्यू रख दिया तो बैंक के पास में पूरा यहाँ पर पावर रहता है, वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है और आपका जितना भी अमाउंट है वो उसको पूरा ब्याज और पेनल्टी के साथ वसूल सकता है। अगर आपको कोई भी अगर यूट्यूब पे झूठी जानकारी देता है तो भैया आप लोग उस फ्रॉड के लिए खुद जिम्मेदार हैं। यहाँ पर अगर आपने सिक्योर लोन लिया है, सिक्योर कार्ड लिया है या सिक्योर अगर आपने किसी प्रकार की फाइनेंशियल सर्विस ली है तो भैया आप लोगों को यहाँ पर पल पल सावधान रहना पड़ेगा। आपके साथ में अगर आपने लोन लिया है तो भैया आप लोग उसको पूरा चुका दीजिए, फायदा इसी में है दोस्तों। बाकी के यहाँ पर और कोई भी यहाँ पर मैजिक ट्रिक नहीं चलती है दोस्तों। हाँ, अब जो भी काम की बातें होगी वो अनसिक्योर लोन के लिए यहां पर चल सकती है। अनसिक्योर लोन के अंदर जैसे आपने कोई पर्सनल लोन लिया है या आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है या आपने कोई ऐसा लोन लिया है जिसके अंदर आपने यहां पर कोई अपनी जो काम की चीजें हैं या आपकी जो संपत्ति वगैरह है वो आपका कोई एफडी वगैरह है, आपका कोई गोल्ड वगैरह है, वो यहां पर आपने गिरवी नहीं रखा, उस कंडीशन के अंदर आप लोग यहां पर सुरक्षित रहते हैं। लेकिन यहां पर जो बैंक होता है वो असुरक्षित रहता है।
अब यहाँ पर जो आपको बैंक जो लोन देता है, वो क्रेडिट कार्ड देता है, वो आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर यहाँ पर लोन देता है दोस्तों। अगर आपने उसको टाइम से चुका दिया तो अगली बार आपको ज़्यादा लिमिट के साथ में यहाँ पर लोन या क्रेडिट कार्ड मिल जाता है दोस्तों। अगर मान लीजिए अगर आप लोग भैया यहाँ पर लोन नहीं देते हैं तो क्या हो सकता है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं बात करूँ भैया, अगर आप लोगों ने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, कोई पर्सनल लोन लिया है या कोई किसी प्रकार का इंस्टेंट लोन ऐप लिया है, अगर भैया वह NBFC से रजिस्टर्ड है या वो बैंकों से रजिस्टर्ड है, अगर उसकी एंट्री हमारे सिबिल स्कोर में आ रही है दोस्तों, तो उसका एक ही यहाँ पर मैक्सिमम नुकसान हो सकता है कि आप लोगों का आने वाले समय में कोई भी लोन यहाँ पर नहीं देगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल डिफॉल्ट कैटेगरी में वहाँ पर डाल दिया जाएगा। जिसके बाद में अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर डिफॉल्ट किया है तो आपको 1-2 साल के अंदर आने वाले समय में कोई भी यहाँ पर कार्ड अनसिक्योर कार्ड यहाँ पर नहीं देगा दोस्तों। इसके अलावा आपका कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके साथ में और किसी प्रकार का कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोगों को बस यहाँ पर फिजिकल यहाँ पर हरासमेंट किया जा सकता है, आपके घर पे जाएंगे, आपके पड़ोसी के पास में जाएंगे, और अगर चाइनीज ऐप के चक्कर में फंस गई तो वो तो आपके रिश्तेदार सबको आपकी जो फोन है उसको पूरा हैक कर लेते हैं ना, वहां से आप लोगों को हरासमेंट करते हैं दोस्तों। लेकिन अगर उनकी एंट्री सिबिल में नहीं हो रही तो फिर आप लोग यहाँ पर कुछ भी मत कीजिए, कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ने वाला नहीं है दोस्तों। हाँ, अगर आपने जैसे मान लो लोन ले लिया, अगर आपने मान लो जो 100 रुपये का लोन लिया, आपने 80 रुपये चुका दिए, 20 रुपये आपके पास में नहीं है, तो फिर आप लोग उस 20 रुपये की ब्याज पेनल्टी वगैरह जोड़ के जो 50 रुपये हो जाता है तो उसको आप लोग यहाँ पर सेटल करवा सकते हैं। तो सेटलमेंट का यहाँ पर भैया फिर आपको एक ड्रॉबैक या नुकसान ये होता है कि जब भी आप बड़े लोन के लिए जाएंगे तो आप लोगों से वहाँ पर जो क्रेडिट मैनेजर होगा वो इस बात को आपसे पूछेगा कि भैया आप लोगों ने यहाँ पर सेटल क्यों करवाया। सेटल करवाने का अगर आप लोग रीज़न बताएंगे कि भैया यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था, या यहाँ पर मैं बीमार हो गया था, या मेरी जॉब चली गई थी, ऐसे कुछ अगर आप लोग वैलिड अगर आप लोग रीज़न बताएंगे तो आप लोगों का जो नया लोन है वो बड़ी आसानी से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आप लोग ऐसे कहोगे कि नहीं भैया मेरी तो सैलरी भी आ रही थी, क्योंकि वो बैंक स्टेटमेंट वहाँ पर देखते हैं इसीलिए देखा जाता है, सैलरी भी आ रही थी लेकिन मेरी इच्छा हो गई, मैंने वहाँ पर सेटल करवा लिया, मैं यहाँ पर लोन नहीं दूंगा, तो आगे जो भी आप लोग अनसिक्योर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये दिक्कतें आने वाली है दोस्तों। तो इसका अगर मैं आपको पूरा सार बताऊं तो पूरा सार यही है, सिक्योर लोन अगर ले रहे हैं तो भैया टाइमली पूरा चुका दो, वरना आप लोगों से जबरन वसूल लेंगे वो। अनसिक्योर लोन है तो आप लोग सेटलमेंट करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कब करवाई जब आपके पास में अमाउंट नहीं है। और ध्यान रखिएगा 1 लाख रुपए या 1.5 लाख या 2 लाख या 50,000 सेटलमेंट, चाहे आपने 10,000 रुपए कराया या 10 लाख का करवाया, यहाँ पर क्रेडिट स्कोर आपका उतना ही खराब होगा। यहाँ पर वो टेंशन मत करो कि भैया मेरे तो 5 लाख का सेटलमेंट है, मेरा तो 10,000 का ही है, फर्क दोनों का बराबर पड़ने वाला है। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों, और आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। जानकारी पसंद आई तो भैया इसको वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना दोस्तों।